हाँ जी, स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और हमारी नई प्लेलिस्ट जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नई चीज़ों को, नए टूल्स को, नए फ्रेमवर्क को। तो अगर आपको नहीं पता है तो हमारी नई प्लेलिस्ट है और अभी तक अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस थोड़े से शॉर्ट रखेंगे, आपको डायरेक्टली मुद्दे पे लेके जाएंगे कि क्या ये वीडियो है, इस वीडियो में कौन सा नया टूल या नई टेक्नोलॉजी हम ऐसी देखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रियल टाइम कोलैबोरेशन के बारे में। आपने बहुत सारे ऐसे टूल्स, प्रोडक्ट या फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जहां पे लोग रियल टाइम कोलैबोरेशंस या रियल टाइम इवेंट्स की बात करते हैं। अब रियल टाइम इवेंट से हमारे मन में ज़्यादातर आता है सॉकेट्स, सॉकेट आईओ या फिर वेब आरटीसी, और आना भी चाहिए क्योंकि इन्हीं से ही होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कई बार लोग फाउंडेशन से पहले इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन पे उनको इतना इंटरेस्ट आता है इसलिए वो फाउंडेशन पे और डीप जाते हैं। ऐसी ही एक वेबसाइट है, ऐसा ही एक टूल है जो मैंने कई लोगों के पोर्टफोलियोज में देखी, और स्पेशली जो लोग हाई एंड कोर्सेज करते हैं उनके पोर्टफोलियो में वेबसाइट्स या इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपके भी होंगे और अब आप लोग भी इस मामले में अपने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को फैंसी बना सकते हैं क्योंकि रियल टाइम कोलैबोरेशन बहुत ही ईजी है इस टूल को यूज करके इंप्लीमेंट करना। जिन लोगों को नहीं पता रियल टाइम कोलैबोरेशन क्या होता है, आपने गूगल डॉक्स खोला होगा। वहां पे जब आप या आपका दोस्त एक साथ ही एक डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं तो वहां पे जो कर्सर आता है, एक पे आपका नाम लिखा हुआ आता है, एक पे आपके फ्रेंड का नाम लिखा हुआ आता है, या दो तीन लोग भी हो सकते हैं। इसी तरह से आपने कभी अगर फिग्मा देखा होगा तो फिग्मा पे जब दो तीन लोग एक साथ कर्सर मूव कर रहे होते हैं तो सभी के नाम के साथ एक आइकन बना होके मूव हो रहा होता है। बहुत ही कॉमन चीज है, आपने देखा होगा, लेकिन अब आप भी बिल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट कैसे हो सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहां पे आप एक एडिटर बना रहे हैं, वीएस कोड जैसा ही सेम, और वहां पे इंटरव्यूअर भी आ सकता है और जो इंटरव्यू दे रहा है वो भी आ सकता है। दोनों रियल टाइम पे कोड लिख के कोलैबोरेट कर सकते हैं, और ऐसा टूल बनाना बहुत ही ईजी है, आप भी बना पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। वैसे भारी मात्रा में रियल टाइम कोलैबोरेशन कमेंट्स में छोड़ते जाइएगा, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और आपको ऐसे टूल से इंट्रोड्यूस कराता ही जाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। तो ये जो वेबसाइट है ये है liveblogs.io। अगेन जैसा कि मैंने कहा, अगर स्पॉन्सर कर देते तो बहुत ही अच्छी बात होती, बट नहीं करेंगे तो भी हम आपको बताएंगे। इंटरेस्टिंगली सबसे पहला बटन प्राइसिंग का दिख ही रहा होगा तो उस पर क्लिक करेंगे। शर्माने वाली क्या बात है, हाँ जी, फ्री मिल रहा है 50 मंथली एक्टिव यूजर्स के लिए, और आपके पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए इतने यूजर काफी हैं। और वैसे तो ये भी कॉर्पोरेट के हिसाब से अगर 6000 मंथली एक्टिव यूजर है, अच्छा ये नहीं है कि 6000 यूजर है, एक्टिव मंथली एट ए गिवन टाइम यूजर है ये, तो हमारे लिए तो देखिए ये काफी है। इसमें आप हमें कमेंट्स भी देते हैं, नोटिफिकेशन, टेक्स्ट एडिटर, रियल टाइम की एपीआईज भी देते हैं। अब करना क्या है इसके साथ में, पहले तो हम चलेंगे इसकी मेन वेबसाइट पे। ये बोलते हैं कि आपको शिप करना है अगर कमेंट्स, रियल टाइम कमेंट्स, नोटिफिकेशंस या फिर टेक्स्ट एडिटर, या ऐसा कोई भी कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस रियल टाइम के लिए, तो हम आपके लिए डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स सीधा काम करके दे देंगे। चलिए जी, अब एग्जांपल्स ब्राउज करते हैं कि ये लोग कैसे कैसे बना रहे हैं, फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिनियर है, टीएल ड्रॉ, ये सब है, बट एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे एक तो ये है कोलैबोरेटिव टेक्स्ट एडिटर का, जो कि इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स दे रखा है। एक इन्होंने कोड एडिटर का भी एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी हम सर्च करेंगे। सर्च बार है क्या? नहीं, सर्च बार नहीं है, होपफुली होती। वीडियो कमेंट्स, टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जहाँ पे इनका कोड एडिटर मिल जाएगा। आई थिंक टेक्स्ट एडिटर में मिल जाए शायद। कोड एडिटर ये रहा, लेफ्ट में तो रखा था, तो कोड एडिटर है। इस एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे यहाँ पे। पहले आते हैं टेक्स्ट एडिटर के एग्जाम्पल पे। अब इन्होंने दे रखा है नेक्स्ट.जेएस का भी एग्जाम्पल दे रखा है, नेक्स्ट.जेएस ब्लॉक नोट, काफ़ी सारी वैरायटी के साथ। हम जो बेसिक है उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा ही प्रोजेक्ट आपको देख रखा है, हाँ जी, डायरेक्टली। अब देखिए ना, फैंसीनेस दिखाते बहुत लोग हैं लेकिन करना कितना आसान है वो देखिए। अब यहाँ पे जितने भी है आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा, और मेनली यहाँ पे मेनली कोड एडिटर है। अब ये जितने भी कोड एडिटर्स आप देखने को मिलते हैं, चाहे हैश नोट पे दिखे या कहीं पे भी, ये मोस्टली टिप टैप एडिटर ही यूज करते हैं। ये भी एनपीएम से मिलता है आपको, इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद ये कुछ इंप्लीमेंटेशन यहाँ दे रखा है, ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, आई थिंक 60 लाइनों का कोड है, मात्र 70 लाइनों का कोड है, आप आराम से देख सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। और उसके बाद आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं वो सीधा का सीधा आपके पास रियल टाइम पे दोनों जगह आता है। ऊपर देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कोई जो दूसरा बंदा है, हालांकि नॉन ऑथेंटिकेटेड वर्जन है, बट ऑथेंटिकेशन बनाना भी कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, और दूसरा अगर कोई ब्राउजर के अंदर होता तो उसका भी इसी तरह से बाहर आ जाता। तो ये है पहला एग्जाम्पल, पहला इंप्लीमेंटेशन। हालांकि काफ़ी इंप्लीमेंटेशन आपको मिल रहे हैं, आप और भी चाहे तो देख सकते हैं। एक जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगता है, जो आई थिंक काफ़ी लोगों को बनाना चाहिए, वो है कोलैबोरेटिव कोड एडिटर। अब कोड एडिटर ना दो टाइप के मिलते हैं, एक तो आपका कोड मिरर मिलता है, एक मोनाको। मोनाको ही वो कोड एडिटर है जो वीएस कोड का ओपन सोर्स वर्जन
वर्जन तो नहीं बोलेंगे, मतलब VS कोड ही मान लीजिए आप। इस पर क्लिक करते हैं और आपको अपना VS कोड का कुछ इस तरह से का इंस्टेंस मिल जाता है। होगा लोड, सब्र रखो। हाँ मुझे पता है सभी को डार्क वर्जन पसंद है, लेकिन अब ठीक है इन्होंने बनाया है तो अब देखिए यहाँ पे अलग अलग 2 यूज़र्स इन्होंने दे रखे हैं और यहाँ पे आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं और आपको सजेशन, सपोर्ट, ये सब मोनाको में आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। और इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पे इन्होंने YJS यूज़ कर रखा है। लाइव ब्लॉक्स जो है वो मेनली यहाँ पे इनका जो मतलब सारा मैजिक हो रहा है वो उसी से हो रहा है। और ये सारे हमारे पास सस्पेंस रिएक्ट के बेसिक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और जो मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे वो है मोनाको एडिटर। अब मोनाको एडिटर के वर्जन्स भी हैं अलग अलग और सपोर्टिंग पैकेजेस भी हैं, बट आई थिंक इतना सा कोड ये पूरा पढ़ना कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं, इसको हम पढ़ सकते हैं। हाँ ये मानता हूँ बिगिनर फ्रेंडली नहीं है एकदम, कि अगर आप रिएक्ट ही सीख रहे हैं या जावास्क्रिप्ट ही सीख रहे हैं तो शायद एक ट्यूटोरियल लगेगा मेरा कि जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ। बट अभी देखिए कितना अच्छा काम है कि यहाँ पे एक यूज़र तो ये है, इसी तरह से दूसरा यूज़र भी हो सकता था। तो वही सिनेरियो जो मैंने कहा था कि जो इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यू दे रहा है, दोनों एक ही साथ कोलैब कर सकते हैं। और इमेजिन करिए कि अगर आप छोटा सा एक वीडियो रूम भी इसके साथ कर लेते हैं, गूगल मीट ही इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हाफ स्क्रीन पे आपका गूगल मीट चल रहा है, हाफ स्क्रीन पे इंटरव्यूअर क्या डायरेक्ट लिख रहा है वो उसको पता लग रहा है पर की स्ट्रोक के हिसाब से। तो बड़ा अच्छा एक इंटरव्यूअर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट या इंटरव्यू प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो, जो कि एक कहेगा कि हाँ रियल टाइम यूजर्स को मैंने कोलैबोरेट करा। देखिए गोल अचीव हो रहा है। अब आप चाहे सॉकेट आईओ से करो, चाहे रॉ सॉकेट्स यूज करो, चाहे वेब आरटीसी यूज करो, चाहे इस तरह के एप्लीकेशंस यूज करो, एंड ऑफ द डे आपको करना आता है। और एक बार करना आ गया उसके बाद आपका इंटरेस्ट जगा तो आपने और जाके वेब सॉकेट्स को पढ़ा। तो इसलिए कहता हूँ ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो मुझे तो, और इनका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, तो मुझे ये प्रोडक्ट और ये इम्प्लीमेंटेशन कई जगह दिखा, कई लोगों के पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स में दिखा, बहुत सारे लोग। और ये तो मैंने एक दो आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाया, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे और इम्प्लीमेंटेशन भी करे। और सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इनके एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल ये ही आउट ऑफ द बॉक्स देते हैं कि क्या क्या पॉसिबली आप कर सकते हो इसके अंदर। कमेंट्स भी ये देते हैं कि किस तरह से कमेंट्स भी हम सपोर्ट करते हैं और ये सब। तो जाइएगा देखिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आज की टूल और टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन में हमने लाइव ब्लॉग्स पढ़ा। और अब जो लोग सोचते हैं कि हाँ फैंसी प्रोजेक्ट सिर्फ कोहोर्ट्स में ही बनते हैं या फिर कोई हाई लेवल के IITNC बनाते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनको टूल्स और टेक्नोलॉजी से अवेयर करा दिया जाता है जल्दी, तो वो इम्प्लीमेंटेशन पे लग जाते हैं। आप भी अगर सही मायने में लग जाओगे, हो सकता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी, 1 हफ्ता आएगी, बट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और नहीं सॉल्व हो रही तो हमारे डिस्कॉर्ड पे जंप करिए, hitesh.ai/discord पे। बहुत सारे कोडर्स ऑलरेडी कोड कर रहे होंगे, हेल्प लीजिए, थोड़ी हेल्प आप करिए, बस इतना सा काम है। तो अगर अच्छी लगे हो इस तरह की सीरीज, ऐसे नए टूल्स और टेक्नोलॉजी से मैं आपको और इंट्रोड्यूस कराऊं, तो प्लीज़ भारी मात्रा में कमेंट सेक्शन में सपोर्ट छोड़ते जाइएगा और उसी से मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और इसी तरह के और फैंसी टूल्स आपको बताएंगे। ठीक है, चाय तैयार रखिएगा, अगला वीडियो लेके आता हूँ।